संत महापुरुषों और भगवान की कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। आदरणीय श्याम जी शर्मा। नेत्रो मृगमदरस भालो मालती कुंद मालो तरल तरुण वेशो नील पीतांबरेशो स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रो। ओ शिवो गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भक्तराज हनुमान जी महाराज तो गुरु है ही, और अपने गुरु जी सबको प्रणाम है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु के चरण कमलों के नाखून का स्मरण होने से वो ज्योति जो नख ज्योति है उससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है हृदय में। लेकिन हमने एक बात और सुनी है, गुरु की कृपा तभी प्राप्त होती है जब गुरु की वाणी का अनुसरण करें। अगर गुरु की वाणी का अनुसरण न करें तो गुरु की कृपा प्राप्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो उनकी वाणी में बिना सोचे समझे वो जो कुछ कह रहे हैं वही ठीक है, चुपचाप आंख बंद करके मान लिया तो कल्याण ही कल्याण है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति देवाः स्वामीस्थमीश्वरम्। अपने अंदर विराजमान ईश्वर का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी नहीं देख सकते जब तक शिव पार्वती की कृपा न हो जाए। और शिव पार्वती कौन है? श्रद्धा पार्वती हैं और विश्वास शिव हैं। अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास में कमी हो तो फिर पार्वती शंकर की पूजा कीजिए ताकि श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो, बढ़े। और श्रद्धा विश्वास बढ़ गया, शिव पार्वती मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। पहुंचाने का रास्ता तो गुरु ही बताएंगे। वो गुरु जो भी हों, वो गुरु के मार्गदर्शन से ही वहाँ तक पहुँचना संभव होगा। देखो, मेरे की पहचान सबको है। ये माया है ना, बड़ी जटिल है, बड़ी प्रबल है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो आधी चौपाई में बता दिया माया क्या है। माया को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आधी चौपाई में शोध करके तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं और मोर तोर तैं माया। यही माया है, मैं और मेरा और तू और तेरा। बस मैं और मेरा और तू और तेरा गया तो जानो माया से फंदा छूट गया। लेकिन जाता नहीं है, क्योंकि मेरे का ज्ञान होता है, तेरे का नहीं होता। मेरा तो पता है क्या क्या है, और मैं का पता ही नहीं है कहाँ है। अच्छा, मैं कहाँ है कोई भी नहीं बता पाता है। अगर
विश्व में कोई भी मानव प्रजाति का व्यक्ति मैं के लिए कोई इशारा करता है तो यही करता है मैं। वो मैं को यहीं पर इशारा करके बताता है मैं। यहाँ तो कोई नहीं कहता मैं, ना तो यहाँ मैं है, वो मैं तो यही है। सबको पता है कि वो आत्मा यहीं निवास करती है, संचरित तो उसकी शक्ति सारे शरीर में है। बाकी जो कुछ है वो मेरा है, मैं नहीं हूँ। मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा बाजू, मेरी उंगली, मेरा पैर, मेरा घुटना, मेरा कूल्हा, मेरा जो कुछ, मेरा शरीर, और फिर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा समाज, मेरा प्रांत, मेरा देश, मेरी भाषा, मेरा विश्व। अरे वसुदैव कुटुंबकम तक पहुंच जाओ, वो सब मेरा हो गया। लेकिन मेरा शुरू कहाँ से होता है? शुरू तो मेरा शरीर से ही होता है ना, और शरीर का ही ध्यान नहीं रखते, सब चीज का ध्यान रखते हैं। बीवी बच्चों का, परिवार का, आश्रितों का, निराश्रितों का, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन शरीर का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, शरीर नहीं रहेगा तो इन सब के लिए आप कुछ कर पाओगे क्या? शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो इन सब के लिए कुछ कर पाओगे क्या? शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अपने लिए कुछ कर पाओगे क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अरे ये शरीर साधनों का घर है भाई, अगर इसकी देखभाल नहीं की तो क्या कर पाओगे? ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो पहला मेरा कौन है? शरीर है। अच्छा, क्यों है? आद्य शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। ये शरीर किसका घर है? तुम हे शिव, तुम आत्मा के रूप में विराजमान हो। हे माता पार्वती, तुम बुद्धि के रूप में विराजमान हो, और तुम्हारे ये जो गण हैं ये प्राणों के रूप में विराजमान हैं। हाँ, तो ये शरीर तुम्हारा घर है। अच्छा, अपने लिए अगर आपको चिंता नहीं, परवाह नहीं, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, शरीर के साथ अत्याचार करते ही रहो, तो कम से कम भगवान के इस मंदिर का तो ख्याल रखो। अरे इसमें परमात्मा रहता है भाई। आप दुनिया में मंदिर बना लो, दुनिया के मंदिर सजा लो, दुनिया के मंदिर संवार लो, फिर ये मंदिर को भी तो सजाना संवारना आपका ही अपना काम है, कोई दूसरा नहीं करने आने वाला। मांगने की बात तो कल हमने कही थी, सब मांगते हैं, दाता तो एक ही है, हम सब मांगते ही रहते हैं। तो भाई मांगो ऐसा कि भगवान को देने में मज़ा आए। एक छोटा सा आख्यान सुना के हम अपनी बात को विश्राम देंगे, क्योंकि हम भी लालची हैं, संतों के वचन सुनने का लालच है। अपनी बात कहने से हमें उतना कुछ नहीं मिलने वाला जितना संतों की बात सुनने से मिलने वाला है। वो उदाहरण सुन लीजिए। राष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की कि हम जेल जाएंगे और जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड पाने वाले कैदी हैं उनसे भेंट करेंगे। अब राष्ट्रपति की इच्छा है, कार्यक्रम बना, 7-8 महीने बाद का समय मिला, कार्यक्रम बन गया और राष्ट्रपति के जाने की तैयारी होती रही। सड़कें भी बन गई, जेल का रंगाई पुताई हो गई, जेल के कर्मियों का नया वर्दी बन गई, सब कैदियों का स्नान हो गया, कैदियों को नया यूनिफॉर्म मिल गया, सारा कैंटीन, सब कुछ, खान पान व्यवस्था सब एकदम चकाचक हो गई और राष्ट्रपति भवन से जेल तक का सारा सज गया। और राष्ट्रपति जब वहाँ अपने नियत समय पे पहुँचे, उनका स्वागत हुआ और उन्हें किसी और में कोई रुचि नहीं थी, वो तो केवल उन्हीं बंदियों को मिलना चाहते थे जो काल कोठरी में रह रहे हैं। वहाँ पहुँचे, सीधे एक एक करके उन्होंने मिलना शुरू किया। पहली बैरक पे पहुँचे, कैदी बाहर आया, हाँ भाई तुम्हें कोई
असुविधा है, कोई कोई परेशानी है? हाँ महाराज है। क्या है? ये लोग एक साबुन की बट्टी देते हैं 1 महीने में, 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, बाकी का 15 दिन साबुन की बट्टी रहती नहीं है, बदबू आने लगती है, नहाने में साबुन नहीं होता है। अगर 15 दिन में एक साबुन की बट्टी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। राष्ट्रपति ने कहा आज से 15 दिन में हर कैदी को साबुन की एक बट्टी मिलेगी। आगे बढ़े, दूसरा आया, अरे ये लोग खिलाते तो हैं, नाश्ता देते हैं, लेकिन महाराज 2 ब्रेड देते हैं और 4 ब्रेड नियम में है। 2 ब्रेड ये लोग खा जाते हैं, हम 2 ब्रेड में भूखे रह जाते हैं। अगर हमें हमारी पूरी 4 ब्रेड मिल जाए तो अच्छा। अरे ये चोरी रोको भाई, आज से सब कैदियों को 4 ब्रेड पूरी मिलनी चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए कोई। आगे पहुँचे, तुम्हें क्या परेशानी है? उसने कहा ये काल कोठरी है, मरना तो है ही, हमें फांसी की सज़ा हो रखी है, लेकिन इसमें कम से कम एक चाहे 6 इंच का या 1 फीट का रोशनदान हो, रोशनी और हवा आती रहे, तो कम से कम दम घुट के तो नहीं मरेंगे ना, फांसी के फंदे पे झूल के मरेंगे। यहाँ तो ये काल कोठरी में किधर से हवा नहीं आती है। अगर तो एक रोशनदान छोटा सा ही सही, हाँ ठीक है, सब में एक एक छोटा रोशनदान बना दो जो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त रहे। एक होना चाहिए भाई, हवा प्रकाश आए। सबसे मिल लिए, वापस आ गए, बड़े खिन्न थे राष्ट्रपति। पूछा उनसे, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, अच्छा तो लगा, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ जाने का, कोई आनंद नहीं आया। क्या आनंद नहीं आया? क्या करें? अरे ये लोग वही तेल साबुन बट्टी मांगते रहे, ये तो किसी से भी कोई कह देगा तो वो दे सकता है, इसमें राष्ट्रपति की क्या जरूरत है? अरे अगर किसी ने ये कहा होता कि हमारी सजा माफ कर दीजिए, हमारा अधिकार है, हम उसकी फांसी की सजा मुक्त कर देते, लेकिन एक भी कैदी ने वो प्रार्थना नहीं की कि हमको इस फांसी की सजा से मुक्ति दिला दो। हमको अपना अधिकार प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए कोई आनंद नहीं आ रहा है। जेल भ्रमण का कोई आनंद हुआ नहीं है। भगवान भी बस ऐसा ही है। हमने उदाहरण सुनाया, आप भगवान से मांगते रहते हो, भगवान मज़ा नहीं आता ये सांसारिक चीज़ें मांगने देने में। अरे भगवान को कुछ ऐसा मांगो जो और कुछ दे न सके। कल भी हमने एक संकेत किया था, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहांते तव सानिध्यम। ये 3 चीज़ें मांगने की सलाह भगवान विश्वनाथ के साथ बैठ के दी थी। आज भी हम इन संतों के साथ बैठ के आपसे यही कह रहे हैं कि भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से संतों का संग मांग लो, भगवान से भगवान की कृपा मांग लो, भगवान से जो संसार में मिल सकता है वो भगवान से क्या मांगना। भगवान से वो मांगो जो संसार में उपलब्ध नहीं है, जो कोई और दे नहीं सकता है, किसी तरीके से आप पा नहीं सकते हो, जो केवल भगवान की कृपा। भगवान एक कृपा दृष्टि कर दो, एक कृपा दृष्टि, बस सब कुछ मिल जाएगा। जब कोई आता है ना, क्या हाल है भाई, आप कहते हो बहुत अच्छे हैं, आपको देख के और भी अच्छे हो गए, कहते हो ना शिष्टाचार में। भगवान से भी यही कहो, भगवान मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके दर्शन करते और भी आनंद हो गया। देखो, सुख मांगोगे दुख साथ में मिलेगा, लाभ मांगोगे हानि साथ में मिलेगी, जन्म है तो मृत्यु साथ में है, लेकिन आनंद है तो उसके साथ और कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है। आनंद का कोई दूसरा उसके साथ फ्री में और कुछ नहीं मिलता है। आनंद अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण। हरि ओम।